बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में बच्चा क्यों उदास था पर की मश्क को पढ़ा था, चंद सवालात को आपने पढ़ा था और उम्मीद है कि आपने वो याद किया होगा। और आपने यहाँ से नात को पढ़ा था जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सारा और यूसुफ का देश। तो सबक नंबर 6 है आपका, सारा और यूसुफ का देश। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे इस सारे सबक में, वो यहाँ पर बताया गया है चंद अल्फाज में। अस्सलामु अलैकुम, मिलिए सारा और उसके भाई यूसुफ से। ये सारा है और ये उसका भाई है यूसुफ, जिनका ताल्लुक़ कहाँ से है? मिस्र से है। मिस्र एक मुल्क का नाम है, ठीक है। आइए उनसे उनके मुल्क के बारे में जानते हैं। सारा और यूसुफ अपने मुल्क के बारे में जानते होंगे, तो हम भी जानते हैं कि वो अपने मुल्क मिस्र के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। जमात में 2 नए बच्चों को देखकर सब बहुत हैरान हुए, क्योंकि वो बाकी सब बच्चों से कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे थे। क्योंकि वो मिस्र में रहते थे तो इसीलिए वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ नज़र आ रहे थे, ठीक है। प्रिंसिपल ने इन दोनों का तारुफ़ करवाते हुए बच्चों को बताया कि सारा और यूसुफ, ये दोनों सारा और यूसुफ हैं और ये दोनों मिस्र से आए हैं। क्यों मिस्र से आए हैं? क्योंकि इनके अबू जान का तबादला पाकिस्तान हो गया है। अबू जान का तबादला होने का क्या मतलब है? यानी जहाँ काम करते थे उन लोगों ने वहाँ से पाकिस्तान भेज दिया है काम करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब बच्चों ने मुस्कुराते हुए सारा और यूसुफ को खुशामदीद कहा, यानी उनको बहुत अच्छे अंदाज में उनकी आवभगत की और उन्हें क्लास में बिठाया। क्लास में आते ही उन्हें खुशामदीद कहा। अब वो सब इन दोनों से मिस्र के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। यानी अब वो जानना चाहते थे कि मिस्र कैसा मुल्क है, वहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, खाना पीना कैसा खाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जानने के लिए बच्चे बहुत बेचैन थे। इनकी बेचैनी देखकर उस्तानी साहिबा ने सारा और यूसुफ से कहा कि वो अपने मुल्क के बारे में कुछ बताएं। तो अब सारा और यूसुफ मिस्र के बारे में बताने लगे हैं, ठीक है। सारा ने बच्चों को क्या बताया कि मिस्र एक कदीम मुल्क है। बेटा, कदीम का मतलब है एक पुराना मुल्क है, ठीक है। इसका दारुल हुकूमत जो है वो काहिरा है। काहिरा इसका दारुल हुकूमत है, यानी इसके एक शहर का नाम काहिरा है जिसको दारुल हुकूमत बना दिया गया है मिस्र का, ठीक है। ये शहर दरियाए नील के किनारे वाक़े है, यानी वहाँ पर एक दरिया बहता है जिसका नाम है नील, उसके किनारे पर ये शहर वाक़े है। जैसा कि आप इस तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं, ये दरियाए नील जो है वो मिस्र का बहुत मशहूर दरिया है। और भी आगे हम पढ़ते हैं। मिस्र का ज़्यादातर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है। सहरा क्या होता है बच्चों? सहरा होता है ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जिस पर ना पानी मौजूद हो ज़्यादा और ना ही दरख्त और पेड़ पौधे मौजूद हों। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद एक पेड़ पौधे मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाका जो है वो रेत पर मुश्तमिल है। तो सहरा इसी को कहा जाता है। यहाँ पानी बहुत कम मिक़दार में मौजूद होता है। लोगों को पानी की तलाश में कई मील चलना पड़ता है। बहुत दूर पानी होता है अगर मौजूद भी होता है तो, ठीक है। जिनमें 3 सहरा बहुत मशहूर हैं। मिस्र के 3 सहरा बहुत मशहूर हैं, ठीक है। इनमें से एक सहरा जो है सहराए सीना, इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। यानी अल्लाह ताला की पाक किताब जो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, उसमें भी इसका ज़िक्र आया है। क्या आपने कभी अहराम मिस्र और अबू अल-होल का नाम सुना है? तो ये क्या चीज़ें हैं जिनके नाम ही इतने अजीब से हैं, ये जानते हैं हम।
यूसुफ ने बच्चों को क्या बताया कि अबू अल होल क्या है? सब ने इकट्ठा सवाल किया, ठीक है। अबू अल होल, तो अबू अल होल बहुत बड़ी चट्टान को काट कर बनाया गया इस मुजस्मे को कहा जाता है, ठीक है। इसका ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है ये औरत की है, ठीक है। और जिस्म जो है वो इसका शेर का बनाया गया है। जिसने भी ये मुजस्मा बनाया है ये बहुत कदीम यानी बहुत पुराना मुजस्मा है, बहुत साल पहले इसको बनाया गया था। इसकी शक्ल जो है वो आपको शेर की तरह नज़र आ रही है और इसके नीचे पंजे जो हैं ये शक्ल जो है औरत की है और नीचे का जिस्म जो है वो शेर का बनाया गया है, ठीक है। जिसने अपने अगले पंजे फैलाए हुए हैं, देखिए किस कदर फैले हुए इसके अगले पंजे हैं। यूसुफ ने सबको बताया। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे। आप इन तमाम मायने जो बताए गए हैं आपको उनको अच्छे से याद करें, उनके जुमले बनाने की कोशिश करें और सहरा के बारे में, मिस्र के इस सहरा के बारे में मज़ीद जानें। बाकी का हम आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।